Worthy my teacher Pawan sir. Now attention please. Good evening to all of you. First of all, I would like to greet all in Islamic manner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Shaila Khurshid, with a great pleasure of participating in the facilitation of the Muhammad Ayan Saruri for launching a book on a drug and also the opening ceremony of this institute, Mind Mentor Coaching Institute, Kishtwar. It is my privilege to introduce our beloved chief guest, respected Munib Umar, Tehsildar Kishtwar, Headquarter Kishtwar, Tehsildar Kishtwar, a renowned administrative head of district Kishtwar. Give a big round of applause for this sir. Guest of honor, Mr. Pawan sir, Mr. Mohammad Aslam Malik sir, and Ghulam Qadir Malik sir. Give a big round of applause for all of them. Now, I would like to call our worthy chief guest to come on the stage and facilitate Muhammad Ayan Saruri and enlighten the whole society with his intellect. So, give a big round of applause for the Mr. Ayan Saruri as well as our chief guest, Mr. Munib Umar sir. Worthy my teacher Pawan sir. I was little bit surprised कि जब ये आए हैं तो मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं थी. ये वाकई वो थोड़ा गुस्ताखी होगी. और वर्दी बाकी जो यहाँ पे डिग्निटरीज बैठे हुए हैं और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ये जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इंस्टीट्यूट के जो चला रहे हैं. आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी, मुझे बुलाया और मुझे बताया कि थोड़ा जल्दी में ही कि कोई इनके बारे में सुना. वैसे अयान साहब के बारे में मीडिया में देखा मैंने. आई थिंक डीसी साहब ने फेलिसिटेट किया आपको, एसएसपी साहब ने भी. तो बड़ी खूबसूरत बुक लिखी है आपने. थोड़ा सा मैंने अभी जस्ट इसके कॉन्टेक्ट्स देखे हैं और जो टॉपिक आपने चुना है वाकई काबिल तारीफ है. बिकॉज दिस इज समथिंग जो रियली जिसको हम कहते हैं नीड ऑफ द आवर. इसमें जो सबसे बड़ा इस टाइम चैलेंज यूथ के लिए है दैट इज ड्रग्स, नो डाउट. बाकी सब चीज़ें बाद में आ रही हैं. इसलिए इस पे एक बुक लिखना और इतनी यंग एज में इट्स रियली वंडरफुल और रियली अप्रिशिएबल. मैं बाकी जो यहाँ पे बच्चे हैं इनको भी यही एनकरेज करना चाहूँगा थ्रू मिस्टर अयान की इन चीज़ों से खैर दूर तो रहना ही है. लेकिन जहाँ तक किताब लिखने का ताल्लुक है बड़ा सरप्राइजिंग भी है आज के दौर में, क्योंकि किताबें पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, पढ़ना भी ख़त्म हो चुका है. क्योंकि जब इंटरनेट का दौर है और मैं ये समझता हूँ कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं वाकई आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत टफ हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं. हमारे टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं होती थी, तो फिर भी कभी ना कभी कोई छोटी मोटी नॉवल पढ़ ही लेते थे. अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि अब तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का. तो इतने सारे इस आईटी के टाइम पे आपने कुछ टाइम निकाल के लिखा है, रियली वंडरफुल. और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि बुक्स पढ़ा करें. अपार्ट फ्रॉम योर जो करिकुलर में जो आपका सिलेबस में बुक्स होती हैं, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ पढ़ा करें. कोई छोटी सी कोई नॉवल पढ़ ली
कुछ हिस्टोरिकल बेस्ड बुक्स पढ़ ली, अच्छे ऑथर्स की पढ़ ली, तो उससे वाकई बड़ा फ़ायदा होता है। न सिर्फ ये कि हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, बुक्स नॉवेल्स पढ़ोगे तो आपकी थोड़ी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, या इवन आप उर्दू नॉवल भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो आती रहेगी। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ सिविल सर्विसेज की, तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप शाम को उठे और सुबह आप एक्सपर्ट हो गए और आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया और एसे लिखना शुरू कर दिया। यही छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो ओवर द ईयर्स इनकलकेट होती है स्टूडेंट्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी 9th में हैं, 10th में हैं, आपको थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बड़ी बहुत बड़े ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, छोटी छोटी पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, किसी दिन हिस्ट्री की छोटी सी बुक पढ़ ली, तो एक वो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ लिए, तो इससे क्या होगा कि आपको एक हैबिट बनेगी पढ़ने की, उसके बाद लिखने की बन जाएगी। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ऐसे को किस तरह लिखा जाता है, किसी भी आंसर को किस तरह फ्रेम किया जाता है, कौन से वर्ड्स बेटर हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो वाकई इनको भी मुबारकबाद कि ये अच्छी बुक इन्होंने लिखी है और अच्छे टॉपिक पे लिखी है। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही फिर से नसीहत कि बुक्स पढ़ा करें, जिसको बोलते हैं कि बुक्स जो है इज योर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आप बुक्स जब पढ़ेंगे तो आपको वाकई इनमें लगेगा कि कुछ ना कुछ हमें हासिल हो रहा है। इन्हीं के साथ थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी डिग्निटरीज। आई एम रियली फीलिंग कि मतलब थोड़ा गुस्ताखी है, खासकर पवन सर मेरे टीचर है इनके सामने, बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Pawan sir, Mohammad Aslam Malik sir, Ghulam Qadir Malik sir, to present a beautiful memento toward the chief guest, Mr. Munib Umar sir. Nazir Shah sir also. Thank you. Thank you so much. मलिक साहब रिटायर्ड एसएसपी, दूसरे मलिक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स, माइंड मेंटर इंस्टीट्यूशन आज इसकी जो इनॉग्रेशन हो रही है, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन यहाँ स्टार्ट हुआ। ऐसा इंस्टीट्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने इनिशिएटिव लिया पढ़ाने के साथ साथ एक जो सोसाइटी में स्टूडेंट्स के बीच में जो गलत चीज़ें जो अडॉप्ट कर रहे हैं ये लोग, उनको एड्रेस करने के लिए ये जो आपने इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट किया है, ये मुबारकबाद की बात है। अदरवाइज़ क्या होता है, हमने देखा है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ आप जानते हैं कि कमर्शलाइज हो गए हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं, बच्चों को जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो नहीं मिलती। हमने देखा है कि बच्चे, मैंने इतनी देर कोई 37 ईयर्स, मैंने 38 ईयर्स मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने देखा है बच्चों को कि सिर्फ एक फैशन के लिए जो है एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ट्यूशन के लिए वो जाते हैं। और मैं उनको ये कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी एक ये अपना जो काम है, कैसे डेवलपमेंट एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, कैसे वो बेनिफिशियल रहेगा उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, फिर वो कैसे बेनिफिशियल रहेगा सोसाइटी के लिए, ये बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। देखिए ये एक स्टेज होती है, आपकी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों में, बबलिंग विद एनर्जी। अब उनको अगर रास्ता नहीं मिले, कहाँ जाए वो एनर्जी, कहाँ जाए, तो वो एनर्जी एक एक्सप्लोजन हो जाएगा गलत तरीकों से। अगर उसी एनर्जी को हम चैनलाइज करें अच्छे रास्ते की तरफ, तो सोसाइटी में हम अच्छे इंसान पैदा कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, वो है एक रीज़न है, वो भी बनने का है एक तरीका कि हम डॉक्टर्स बनाएं, इंजीनियर्स बनाएं,
लेकिन हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स अगर उसके साथ में इथिक्स नहीं जुड़ा है, हमने डॉक्टर्स भी देखे हैं जो सिर्फ मनी मॉन्गर्स हैं, हमने इंजीनियर्स देखे हैं जिनका काम, उनको पूछो कि आप इंजीनियर क्यों बने हो, नहीं बस क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, ऊपर से पैसा है, पे की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ज़्यादा पैसा है, वो पैसा कमा रहे हैं, इसलिए पैसा कमाने के लिए, तो ये भी सोसाइटी के लिए गलत है, ये भी मैसेज गलत हमारे पास सोसाइटी के लिए जा रहा है। सो डेवलपमेंट एक जो होता है बच्चे के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, नो डाउट उसके अर्निंग्स क्या है, वो अर्निंग्स होनी चाहिए उसमें, लेकिन वो एक मिसाल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए भी उसका रोल होना चाहिए। जो आजकल आपके पास, जैसे अभी मुनीर सर ने बोला कि डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, हमारे टाइम में भी डिस्ट्रैक्शंस थी, लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी में पेरेंट्स का रोल होता है, अब आजकल का पेरेंट्स का रोल क्या है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बच्चा इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, हाँ कहाँ जाना है इंस्टीट्यूशन में, लो भाई इतना पैसा, उसके बाद कोई पूछताछ नहीं बच्चे की, इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, कोई पूछताछ नहीं। सो पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। पेरेंट्स अगर बच्चे को पूछें भाई आप कहाँ जा रहे हो, आ जाएं इंस्टीट्यूशन में, इस इंस्टीट्यूशन में आ जाएं, हाँ हमारा बच्चा कहाँ जाता है, किसों को छुट्टी मिलती है, वापस कब आता है, अगर बच्चे को घर में ये पूछताछ होगी तो डिस्ट्रैक्ट होने से बचेगा। उसके बाद घर में, इंस्टीट्यूशन में, आप जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, आप अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं, जो लिटरेरी फिगर्स हैं, उनके फ़ोटोज़ लगाओ, उनके बारे में थोड़ा बहुत, जब मैं पढ़ाता था बच्चों को इवन कॉलेज लेवल तक, अब मेरी रिटायरमेंट तक, कई लोग मैंने देखे हैं, बच्चों को देखा है, टीचर्स को भी, कि पहले तो शिरक करते हैं क्लास में जाने के लिए, 10 मिनट लगाएंगे पहले, हाँ आराम से जाएंगे, ये वो 5-10 मिनट अटेंडेंस में लगाएंगे, 5-10 मिनट का पेशा मार के फिर वापस आ जाएंगे। मेरा कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं रहा है, मेरा एटीट्यूड रहा है मैं टाइम पे क्लास में जाऊं, टाइम पे 10 मिनट में थोड़ा सा उनको अच्छी बातों के बारे में बोलूं, उसके बाद पढ़ाऊं। खाली हमारा काम इतना नहीं है कि क्लास में जाना, पढ़ा के वापस आ जाना, बच्चों को ऐसा नहीं होता है, आप तो जानते होंगे। जी सर। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं, ये ओवरऑल जो पूरी सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और फिर स्टूडेंट्स हैं, ये सब जो है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम अपने बच्चों को कैसे इन नेगेटिविटी की तरफ न जाएं, कैसे वो ना जाएं उधर की तरफ, हम ऐसे रास्तों को चुनें। और आप में से ही ये बच्चा निकला है अयान सरूरी, और इसने महसूस किया कि नहीं ये गलत बात है, और इसने फिर, अब मुझे नहीं लगता है कि इस बच्चे की आप लोग कोई सुनते होंगे, अगर ये आपके बीच में तो बात तो करता होगा कि भाई ये गलत बात है, ये गलत, लेकिन आपने नहीं सुना होगा। तो उसने अपने उन विचारों को अच्छा जो चैनलाइज किया, बुक लिखी, और बुक जो लिख के फिर आप सब लोग जब पढ़ेंगे उसको, तो रियली ये अप्रिशिएबल काम इस बच्चे ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये एक मतलब मुबारकबाद की बात है, ये इसको मुबारकबाद हम देते हैं, ये काम इसने शुरू किया। और आप लोगों के बीच में ये किताब जब आएगी तो आप पढ़ेंगे, हो सकता है कि जो भी लोग हैं जो ऐसे गलत रास्तों पे चलते हैं वो वापस आएंगे। हम इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैं तो पर्टिकुलरली बोलूँगा कि आप पढ़ाने के साथ साथ में इन चीज़ों के ऊपर भी आप थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे, आप डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ भी राब्ता रखेंगे। आज तो इंफॉर्मेशन का ज़माना है, आज कोई चीज़ छुपी नहीं है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, तब जाके जो है ये हम लोग थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं। अदरवाइज़ हम भी परेशान हैं कि हमारे मुआशरे में, वॉक में जाता हूँ मॉर्निंग में, सुबह सुबह मैं देखता हूँ बच्चों को, लड़कियों को लगे होते हैं वो मोबाइल पे, बैठे होते हैं, उस ठंड में बैठे होते हैं उन बेंचेस के ऊपर, और कोई आगे कौन जा रहा है, पीछे कौन आ रहा है, कोई पता नहीं है उनको, पर देख रहे हैं, लगे होते हैं, सर्फिंग कर रहे होते हैं। क्या होता है उसमें मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसलिए सबका फ़र्ज़ है ये कि हम अपनी जो पौध है उसको संभालें, और उसको संभालने के लिए ज़रूरी है कि चेक और बैलेंसेस ज़रूरी है, और ये चेक और बैलेंसेस जब हम लगाएंगे इनके ऊपर, तब जाके जो है हम लोग सुधार ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बात आप लोगों को कड़वी लगी होगी, लेकिन ये फैक्ट है, हमने अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने भी छोड़ दी है, इसलिए हम भी एक्टिव हो जाएं, तो आप भी थोड़ा सा सही रास्ते पे जाएंगे, तो अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छी पौध जो है आप पैदा हो जाएगी।
थैंक यू वेरी मच।